Hello, good afternoon, my dear students. Here we are discussing the question bank of the physics, the first chapter of physics, and we are discussing first chapter MCQs first. And the aim of this video is to help the students. That's it. Without wasting the time, we will start the recording. Okay. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब किया जाता है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किससे किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये कुछ पूछा गया है। ग्लास रॉड, silk cloth will lose electron to the glass rod. Glass rod acquires negative charge. Glass rod will lose the electron to the silk cloth. Silk acquire the positive charge. Actually, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करेंगे तो सिल्क क्लोथ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर हो जाएंगे। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्क क्लोथ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। यहां पर बी वाला ऑप्शन सही। ओके, बी वाला ऑप्शन सही है। इसलिए द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r from infinitely long straight uniform wire, okay, uniformly charged wire is आप जानते हैं कि ये डेरिवेशन तो किया ही होगा आपने 5 मार्क्स के अंदर। जैसे कि आपने ऐसे देखा होगा कि एक हमारा इनफाइनाइट वायर है और इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे कुछ बन जाता है इनफाइनाइट वायर। और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लास्ट वाला इक्वेशन होता है इट इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बोलकर आपने देखा होगा। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए तो द करेक्ट ऑप्शन इज वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। E is inversely proportional to R when divided, inversely proportional to R। इस वाले इक्वेशन से ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following charge cannot be exist on the body। तो ये क्वेश्चन कुछ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए है। क्वांटाइजेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इट इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू E। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के टर्म में हो सकता है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट वाले जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। प्लस आर माइनस ई ये राइट हो सकता है, राइट, लेकिन 3.5 ई इट इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड इट इज आस्क्ड द रॉन्ग ऑप्शन ओनली। cannot exist 3.5 electron will cannot exist। okay, now the next question, the electrostatic force between the two charges in vacuum is given by F is equal to this much equation, force equation is there, where K is the force constant। okay, for K you have to find the values। okay, now K is equal to where K is equal to, it will become some like this, K it is equal to F into R square divided by Q1 Q2 or Q square, both charges are same, then we will do some like this, this is the Newton meter square per coulomb square, isn't it? So that the correct option is 9 into 9, it is the unit, and value of the K is 9 into 10 to the power 9, isn't it? 9 into 10 to the power 9, and it will be if you put the values of the constants etc। ठीक है, आप अगर उसके constants के values कर देते हैं तो P का value आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। okay, now the force on any charge due to a number of other charges
is the vector sum of all the forces on the charge due to the other charges. This is the statement called. ये किसका स्टेटमेंट है? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? कहीं पर भी एक जगह पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर जितने भी चार्ज हैं उन सारे चार्ज की वजह से Q1, Q2, Q3, Q4 इन सभी चार्जेस की वजह से इसके ऊपर फोर्स पड़ता रहता है। तो यही कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, the direction of electric field vector at a point on the equatorial line of the dipole. What is the equatorial line? Equatorial line is the line, consider here the positive charge and this the negative charge, and this both becomes the dipole, ठीक है। दोनों को मिला के dipole बनेगा। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस is called separated by small distance is called the dipole. अब ये जो लाइन ज्वाइन करती है इन दोनों को, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल कहलाती है। एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलेंगे इसको, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और जो लाइन पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस, दिस इज द मिड पॉइंट, midpoint, the line passing from the midpoint of the dipole and perpendicular to the axis of dipole, it is called the equatorial line. Equatorial line, isn't it? Okay. तो इस पर कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा है तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पूछा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का उससे अपोजिट होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। The direction of electric field vector at a point on the equatorial line of a dipole is in the same direction of the dipole moment towards the negative charge, in the opposite direction to the dipole moment, D towards positive charge. What is the dipole? Two equal and opposite charges separated by a small distance is called the dipole, separated by small distance. And equatorial line, what is the equatorial line? Equatorial line क्या होता है? सबसे पहले the line which is passing from the both charges, center of both charges, the straight line which is passing from the center of both charges joining the two charges, this is called the axis of dipole. And the line which is passing from midpoint of the two charges, midpoint of the two charges and perpendicular to the axis of dipole, that is called the equatorial line. So that this line, this imaginary line is called the axis of dipole, and it is this line is equatorial line. It is equatorial line. Okay. Now, in the question is asking the direction of electric field vector at a point on the equatorial line. एक equatorial line के ऊपर किसी भी point के ऊपर
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, बोल तो पूछा जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इसलिए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू द डाइपोल मोमेंट, बी ऑप्शन इज राइट। नाउ dipole moment is a vector quantity which is pointing from dipole moment negative charge to positive charge along the axis of the electric dipole. Okay, A option is right. Next question, question number 8. Name the physical quantity which has the dimensional formula LTA. Okay, L is the length, length or distance, distance. T is the time, A is the ampere, A is the ampere. Now डाइपोल मोमेंट, और यू कैन फाइंड, आप ऐसा भी मालूम कर सकते हैं कि ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट, कैपेसिटेंस, लीनियर चार्ज डेंसिटी, L it is equal to a linear charge density lambda, it is equal to Q divided by L. It is 18 पर Q, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला Q और L नीचे ऊपर आएगा तो L पावर -1। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए तो इतना होगा, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V होगा, ठीक है। तो इसका भी नहीं आएगा, V के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ अलग से ही आएगा। डाइपोल मोमेंट के लिए देखते हैं। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू D, QAT, and D is the distance for ATL. So that the dipole moment is the correct option, isn't it? Dipole moment is the correct option. Next, gas placed in the electric field experience force in the direction of opposite to the electric field. Electron, this is the electric field, consider. Consider this is the electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आ रही है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। यहाँ पर कोई नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनी। इसके अंदर अगर चार्ज को रखा जाएगा, चार्ज क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए अट्रैक्टेड हो जाएगा, इस साइड में फोर्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो gas placed in the electric field experience a force in the direction opposite to the electric field, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव रिपल ये इस साइड में होगा, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हेन ए फ्री इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल विल एक्सपीरियंस both force and torque, only torque but no force, not force.
only force but not torque, neither torque nor force. Okay, ये है डाइपोल और इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए नेट फोर्स जीरो रहेगा। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये रोटेट तो करेगा, इसलिए टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू बोथ फोर्स एंड टॉर्क। डाइपोल विल एक्सपीरियंस बोथ force and torque. A option is right. Electrostatic field lines. Electrostatic field lines can never form loose loop. This is due to conservative nature of the electric field होता है। Conservative nature of electric field की वजह से electric field lines एक दूसरे से एक closed loop नहीं बनाने। ठीक है, next question. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या है? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय phi इक्वल टू EA cos थीटा, ये होता है। और यहाँ पर cos थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा इसका। थीटा का तो रेडियन होगा, लेकिन फिर भी cos थीटा इक्वल टू 0 समझ लीजिए, तो 0 cos 0 1 EA। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम एरिया मीटर स्क्वायर। दैट मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a distance r from the center of uniformly charged sphere outside the sphere। ये एक डेरिवेशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए किया जाता है। और उसका लास्ट वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इस तरह से कुछ आएगा। तो इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो कैसा होगा? E is directly proportional to Q and E is inversely proportional to R स्क्वायर। इस तरह से होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन सी ही है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now, the electric field due to an electric dipole at any point on the axis, which is distance r, which is greater than the dipole length। होता है, या फिर डाइपोल का जो लेंथ होता है, डाइपोल के बीच में जो डिफरेंस, जो दोनों चार्ज के बीच में लेंथ होता है, वही from its center varies according to। तो हमने ये डेरिवेशन देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, it is equal to lambda divided by 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught। अब ये नहीं होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite wire, it is equal to what is that? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह से इक्वेशन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 2 pkx
लास्ट वाला इक्वेशन जो होता है 2pkx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, okay, d is very less than x, therefore d is neglected, then 2pkx divided by x to the power 4 कट गया और 2pk divided by x to the power 3, so that x to the power 3, d option is right. It is inversely proportional to r cube, okay, r is the distance, x is the distance and thing is there. Let's do the next question. Question number 15. Identify the wrong statement. Electric field lines start from the positive charge and at the negative charge. It is right. In case of single charge, electric field lines may start or end at infinity, right? Two field lines can never cross each other, right? Electrostatic field lines forms closed loop. Electrostatic field lines never form closed loop, never form closed loop. It is the wrong statement and wrong ही पूछा गया है 28 से, ठीक है, पूछा ही गया है कि wrong statement क्या है, इसलिए wrong ही सही आंसर होता है, ये पूछा ही wrong, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the physical quantity with SI unit coulomb per meter, coulomb per meter, coulomb per meter, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है Q डिवाइडेड बाय L, Q coulomb per meter, coulomb per meter, linear charge density, C option is right. Next question, question number 17. If n number of electrons are removed, okay, one of the object is there, n number of electrons are removed from this object, okay, n, then it will gain the positive charge, body will gain some positive charge, and that charge will be, that charge Q, it is equal to plus or minus n into A, or because the electrons are removed, therefore plus Q is equal to n into E, so that B option is right. B option is right. Okay, next question. Two identical point charges of 1 coulomb are separated by a distance of 1 meter. 1 meter in air experience the repulsive force of magnitude. ये force कितना experience करेंगे? For the electrostatic force between two charges is nothing but K Q1 Q2 divided by R square. Okay, if it is equal to K, value of the K 9 into the power 9 into 1 coulomb charges are there, 1 into 1 divided by 1 square. Okay, it will experience 9 into 10 to the power 9 Newton force. Simple. That's all. Okay, B option is right. 9 into 10 to the power 9 Newton. Third question, let's see. Some physical quantities are listed in the column 1 and the SI unit are listed in the column 2. Identify the correct match. Correct match को identify कीजिए बस. Electric field. What is the electric field? Electric field का SI unit क्या है? Newton per coulomb. Okay, B option. Electric flux. Electric flux phi E, it is equal to BA cos theta, EA cos theta, electric flux के लिए EA cos theta, EA cos theta, तो यहाँ पर बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट मीटर भी बनता है इसके लिए, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो दैट C option is there. Permittivity, obviously this is the permittivity. Okay, from where you can draw the permittivity unit,
It is that F it is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Okay, solve for this. Epsilon naught it is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi is the number, no dimension for this or no unit for this, constant. 4 pi, leave it, F into R square, so that Coulomb per Newton per meter square, per Newton per meter square. Okay, this is the option for, so that फर्स्ट का ऑप्शन बी होगा, बी ए, बी सी ए, बी सी ए ऑप्शन इज राइट आंसर. Okay, now next question. स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट. यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर. स्टेटमेंट करेक्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं. इफ दे डिड, द field at that point of intersection will not have any unique direction. Only unique direction, कोई unique direction नहीं है, which is not possible. Which is not possible. Okay. तो जब दो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाए कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इन दोनों के बीच में इधर जाए तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, तो इस जगह पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड is correct explanation for first. Right. Next, the four charges are placed at the corners of square PQRS as shown in the figure. The direction of resultant electric field at the intersection of the diagonals. Intersection of ये हैं diagonals, ये स्क्वायर के diagonals हैं, ये diagonal है, ये भी diagonal. Intersection point मतलब ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 2 नैनोकूलम चार्ज, 2 नैनोकूलम चार्ज, 2 नैनोकूलम चार्ज, यहाँ पर -2 नैनोकूलम चार्ज है. -2 नैनोकूलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा और ये +2 नैनोकूलम चार्ज की वजह से भी इस साइड ही होगा. बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर एक्ट करेगी, इससे इधर एक्ट करेगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल डायरेक्शन -2 नैनोकूलम चार्ज जो आर के तरफ होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है. Next question. The following figure shows the electric field around the two charge where Q1 and Q2. देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है. यहाँ पर अवे फ्रॉम द चार्ज ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं है. दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 इज पॉजिटिव, Q1 इज नेगेटिव. Both charges are positive. C वाला ऑप्शन सही है. Next question. Which of the following shows the electric field lines due to the electric dipole? Electric dipole की वजह से. Dipole किसे बोला जाता है? Electric dipole. Two equal and opposite charges separated by a small distance. Okay, small distance. ठीक है, तो electric dipole है. Electric dipole. So that electric dipole for electric field lines start from positive charge and at negative charge. This will do some like. Okay, now some like, or from here they start going some like this. Okay, then electric field, such kind of dipole, electric field line direction, B option, not others. Okay, from Q1, Q2, there is nothing such like. Okay, B option is correct option. B.
The option is correct. Right. Now, question number 24. The given figure related to the Gauss law in electrostatics phi is equal to Q by epsilon, where Q is equal to Q is the charge inside the surface. In statement, according to this, what is the statement? The net electric flux. The net electric flux through a closed surface. The net electric flux through a closed surface is always equal to phi equal to Q divided by epsilon. Q divided by epsilon naught. Okay. So that what is this Q? Q inside the surface. This is the surface. सरफेस के अंदर कितने चार्ज है? ये दोनों चार्ज है. सरफेस के अंदर ये दोनों चार्ज है. -2 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम. तो इट इज इक्वल टू 2 में से 8 में से 2 चले गए, 6 माइक्रोकूलम चार्ज, 6 माइक्रोकूलम चार्ज. ठीक है. तो व्हाट इज द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. Okay, question number 25, last question. Some physical quantities are listed in column 1 and their dimensions are listed in column 2. Okay, dimensions दिए गए हैं, आपको मालूम करना है यहाँ पर क्या होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले के लिए न्यूटन पर कूलम. न्यूटन के लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. फोर्स के लिए फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ml t पावर -2. ml t पावर -2. ओके. कूलम at. ओके. नाउ अब इसको सॉल्व कीजिए. t ऊपर जाएगा. ml t पावर -3 a पावर -1. ये न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला डायमेंशनल फार्मूला कौन सा है? इस तरह से m t पावर -3 a पावर -1 t पावर -3 a पावर बी वाला ऑप्शन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू EA cos थीटा. EA cos थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ml t पावर -3 a पावर -1. एरिया L स्क्वायर. अब ये आगे तो एंगल होगा. Okay, now ml cube t पावर -3 a पावर -1. ऐसा वाला ऑप्शन सिर्फ थर्ड ही है, दूसरा कोई नहीं. तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन इस तरह से होगा. तो BCA ये वाला ऑप्शन सही है. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इसी को भी इसी वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छा से ध्यान से देखिए. Fill in the blanks. The electric field lines due to a single positive charge end at infinity. पहला वाला. Okay, infinity पर खत्म है. ठीक है. Electric field line inside the uniformly charged sphere shell is 0. तो किसी भी चार्ज स्फीयर के inside Q inside is equal to 0 होता है. Okay, now next, if area vector ds of a surface is parallel to the applied electric field E, then the electric flux phi through the surface is H. यहाँ पर कितना होगा बताइए बोल के बोला जा रहा है. सरफेस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर सब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सरफेस पर ही. उससे ज्यादा क्या ही होगा? मैक्सिमम. ओके. नेक्स्ट, a neutron does not experience any force in the electric field because neutron is neutral. It do not have any charge. Neutron is neutral, so that it do not experience any charge. कॉमन सी बात है, कोई खास चीज नहीं है इसमें. A body gains dash charge when it lose the electron. पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ओके. नेक्स्ट, सेट टू. ओके.
हम पर दूसरा क्वेश्चन बता दें। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर कुछ अलग से आ गया है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू डिटेक्ट द डैश प्रेजेंट ऑन द बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, चार्ज जो प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया जाता है। ये नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज मैक्सिमम इन। फोर्स मैक्सिमम कब होगा इसके लिए देखना चाहिए आपको। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एफ इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। ओके, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट and F is inversely proportional to R square. F is directly proportional to Q1 and Q2. तो यहाँ पर वैक्यूम अगर हो तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो मीडियम लिया जाए तो ये परमिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम व्हेन इट इज इन द वैक्यूम। वैक्यूम में जब रहेगा तब इसका ज्यादा से ज्यादा फोर्स दोनों चार्ज के बीच होगा। इन केस ऑफ ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है आउटवर्ड ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field lines crowd where the electric field is strong। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउड फॉर्म में होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउड फॉर्म में होंगे, क्राउड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, इस साइड में जाएंगे, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव का यहाँ पर क्राउड जम जाएगा, बहुत सारा क्राउड। हालांकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा क्राउड जम जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्राउड होंगे तो वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। डाइपोल रखा गया है, इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनसाइड अंदर आएंगे। ये बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जितने बाहर जाएंगे उतने अंदर आएंगे। ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए enclosing the electric dipole is 0. Total electric flux through a closed surface enclosing the electric dipole is 0. Set number 3, polar scalar conserved, ये तो ऑप्शन किए गए हैं। The charge transferred to dash is radially get distributed over the entire surface. डिस्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर को जब भी चार्ज दिया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो ये पूरे सरफेस के ऊपर रेडियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पर, अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर बोल के यहाँ पर लिखेंगे,
कंडक्टर को दिया जाएगा चार्ज, तो रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, टोटल चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब मिलाकर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है या फिर कंजर्व्ड वैल्यू होती है। व्हाट इज दैट? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड is conserved. Total charge in the closed system or isolated system is always conserved, constant. The center of negative charges of positive charge, center of negative charges and positive charges, center of negative charges and positive charges क्या होते हैं देखेंगे यहाँ पर। Center of negative charges and the positive charges of dash molecules do not coincide. पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो टिल कंप्लीटिंग द होल क्वेश्चन बैंक। पूरी क्वेश्चन बैंक को यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसको कंटिन्यू करते हैं।